आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है डॉक्टर मनीष आहूजा जी ने। ये कहानी है श्रापित बिल्ली और चूहा। एक समय की बात है, एक गांव में गीता और सुमन अपने पिता के साथ रहती थी। उनके पिता एक मोची थे और उन्होंने 2 गाय पाल रखी थी। गीता और सुमन घर पर रहकर घर का काम करती तथा गायों की देखभाल करती और उनका दूध बेचने जाया करती थी। इसी से उनके घर का गुजारा चलता था। वो तीनों अपने जीवन में काफी खुश थे और उन्हें अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। गीता, सुमन और उनके पिता तीनों बहुत ही ईमानदार और दयालु स्वभाव के थे। गीता और सुमन में से गीता बड़ी बहन थी। दोनों बहनों का आपस में अपार स्नेह था। दोनों ही बहनें एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती थी। गांव में उनके पिता का काम धीरे धीरे कम हो गया था, इसलिए अब वो शहर में जाकर काम ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें शहर में काम मिल जाता है। वो हर रोज शहर में काम करने जाया करते थे। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनके पिता काम से वापस लौटते हैं और गीता और सुमन को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं कि गीता, सुमन, कहाँ हो बेटा? तुम दोनों जल्दी से इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं। तब गीता और सुमन दौड़ी आती हैं और खुश होते हुए कहती हैं कि पिताजी, आप हमारे लिए आज क्या लेकर आए हैं? तब उनके पिता उन्हें झुमके और पायल देते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं तुम दोनों के लिए झुमके और पायल लेकर आया हूं। तब गीता और सुमन ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे वाह पिताजी, ये झुमके और पायल तो कितने सुंदर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए इतने सुंदर तोहफे लेकर आए हैं। तब उनके पिता कहते हैं कि बेटा, आज मुझे काफी अच्छा मुनाफा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपनी बेटियों के लिए अच्छा सा तोहफा लेकर जाऊंगा। परंतु मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुम्हारे लिए झुमके लूं या पायल, क्योंकि मुझे दोनों ही बड़े सुंदर लग रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दोनों ही ले आया। तब गीता और सुमन बड़ी खुश हो जाती हैं और अपने पिता के गले लग जाती हैं। तब गीता कहती है, पिताजी, आज हमने भी आपके लिए खाने में एक स्वादिष्ट चीज बनाई है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। तब उनके पिता कहते हैं कि अरे वाह, क्या बनाया है मेरी बेटियों ने मेरे लिए? तब गीता कहती है कि पिताजी, हमने आपके लिए आज गाजर का हलवा बनाया है। तब उनके पिता कहते हैं कि आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा है, अब मुझे अपनी बेटियों के हाथों का बना स्वादिष्ट गाजर का हलवा खाने को मिलेगा। चलो अब हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर वो सब खाना खाने बैठ जाते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद उनके पास एक व्यक्ति आता है। वो उनसे आकर कहता है कि मैं सेठ जी के घर से आया हूं और उन्होंने अगले हफ्ते आप दोनों को 20 डिब्बे दूध उनके घर पर पहुंचाने को कहा है। तब सुमन कहती है कि क्या कहा, 20 डब्बे? पर इतने दूध का वो क्या करेंगे? तब वो आदमी बताता है कि अगले हफ्ते सेठ जी की लड़की का विवाह है और वो अपनी बेटी के विवाह में दूध की स्वादिष्ट मिठाइयां बनवाना चाहते हैं और वो इसके लिए आपको 2 गुना पैसा भी देंगे, इसलिए आप समय पर अगले हफ्ते दूध लेकर आ जाना। और क्या आप ये काम कर पाएंगी? तब गीता कहती है कि हाँ हाँ अवश्य, हम समय पर वहां आ जाएंगे। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। तब गीता और सुमन बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें इतना बड़ा काम मिला है और उन्हें इतना मुनाफा भी होगा। जब शाम को उनके पिता घर आते हैं तब वो दोनों अपने पिता को सारी बात बताती हैं कि उन्हें आज सेठ जी ने 20 डिब्बे दूध मांगे हैं। तब उनके पिता कहते हैं कि बच्चों, तुम दोनों अपना काम पूरी ईमानदारी और ध्यान से करना और समय से वहां पर पहुंच जाना ताकि हमारा नाम खराब ना हो, और फिर सेठ जी को हम पर और भरोसा हो जाएगा तो बाकी लोग भी हमसे ही दूध मंगवाएंगे। तब गीता कहती है, ठीक है पिताजी। उस दिन के बाद से गीता और सुमन खूब मेहनत करके 20 डब्बे दूध जोड़ लेती हैं। फिर जिस दिन उन्हें वो दूध सेठ जी के घर पर पहुंचाना होता है, वो दोनों बहनें बैलगाड़ी पर सवार होकर चल पड़ती हैं और जंगल के रास्ते से होते हुए शहर में पहुंच जाती हैं। फिर वो दोनों उस दिन सेठ जी की लड़की के विवाह समारोह में रुक जाती हैं। उसके अगले दिन जब वो बैलगाड़ी में सवार अपने घर वापस आ रही थी, तब जंगल में आते हुए उन्हें एक सुंदर सा वृक्ष दिखाई देता है जिसकी गहरी गुलाबी रंग की पत्तियां होती हैं। तब गीता और सुमन उस वृक्ष को देखकर बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सुमन कहती है कि देखो दीदी, ये वृक्ष तो कितना विशाल और सुंदर है और इसकी कितनी गहरी गुलाबी रंग की पत्तियां हैं। मैंने इससे पहले इतना सुंदर वृक्ष कभी नहीं देखा।
तब गीता कहती है कि हाँ सुमन, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। ये वृक्ष तो सच में इतना ज्यादा सुंदर है कि मन करता है बस इसे देखते ही रहो। उसके थोड़ी देर बाद जब दोनों बहनें उस वृक्ष को निहार रही होती हैं, तब उस वृक्ष के नीचे से एक छोटा सा दरवाजा खुलता है और उसमें से एक बड़ी ही सुंदर प्यारी सी सफेद रंग की बिल्ली और एक प्यारा सा सफेद रंग का चूहा बाहर आते हैं। जब वो दोनों बाहर आकर गीता और सुमन को देखते हैं तो वो चूहा हल्का सा डर जाता है। तब सुमन सफेद बिल्ली और चूहे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उत्सुक होकर उस चूहे को अपने हाथों में ले लेती है और कहती है कि ये सफेद रंग का चूहा तो कितना प्यारा है, दीदी क्या हम इसे अपने साथ अपने घर ले जाएं? तब वो चूहा कहता है कि अरे नहीं, छोड़ो मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, यही मेरा घर है। तब सुमन चूहे को ऐसे बात करते हुए देखकर बड़ी चौंक जाती है और डर की वजह से उसके हाथों से चूहा नीचे गिर जाता है। तब चूहा गुस्से में कहता है, अरे तुम तो सच में मुझे मारना ही चाहती हो, तुमने मुझे भला क्यों गिराया? तब सुमन कहती है, दीदी देखो ये चूहा तो बोलता भी है। तब गीता कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, ये तो बोल रहा है। क्या चूहा बोल भी सकता है? मुझे तो ये कोई असाधारण चूहा ही लगता है। तब चूहा कहता है कि हाँ मैं बोल सकता हूं और केवल मैं ही नहीं, मेरा भाई भी बोल सकता है। तब सुमन कहती है कि क्या कहा? तुम्हारे जैसा एक और बोलने वाला चूहा है और वो तुम्हारा भाई है। तब चूहा बिगड़ते हुए कहता है कि अरे ये बिल्ली, यही मेरा भाई है और ये भी बोल सकता है। तब बिल्ली गुस्से में चूहे को देखती है और कहती है, क्या तुम अपनी जुबान पर थोड़ी देर के लिए लगाम नहीं लगा सकते हो? हमेशा तुम्हें बोलना जरूरी होता है, तुम पटर पटर ही करते रहते हो। तब गीता कहती है कि ये बिल्ली भी बोल सकती है और आगे कहती है, परंतु चूहा और बिल्ली तुम दोनों भाई कैसे हो सकते हो? तब चूहा कहता है, हम आपको सारा किस्सा बताते हैं, चलिए पहले आप हमारे साथ हमारे घर में चलिए। तब गीता कहती है कि परंतु आप इस वृक्ष से बाहर निकले हैं, हम इसके अंदर तो नहीं आ पाएंगे, आप तो बहुत छोटे हैं और हम इतने बड़े हैं। तब चूहा कहता है कि रुकिए, हम आपको एक जादू दिखाते हैं। तब बिल्ली और चूहा उन्हें उस वृक्ष के पीछे थोड़ी दूर एक कुटिया में लेकर जाते हैं। वहां से तो वो कुटिया साधारण कुटिया लगती है, परंतु जब वो उसके अंदर जाकर देखते हैं तो उस कुटिया के अंदर उन्हें बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं दिखती हैं। तब सुमन पूछती है कि आप, मुझे नहीं लगता कि आप कोई साधारण बिल्ली और चूहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कौन हैं? मुझे तो ये सब मायावी लगता है। तब बिल्ली उन्हें सारा किस्सा बताती है कि वो दोनों हमेशा से ही बिल्ली और चूहा नहीं थे, बल्कि वो दोनों तो इसी राज्य के राजकुमार हैं और कुछ समय पहले ही उनके पिता यानी राजा का देहांत हो गया, जिसकी वजह से बड़े राजकुमार को, जो कि अब बिल्ली बन चुके हैं, उन्हें राजा बनाना था। परंतु उनके चाचा ने एक जादूगर की मदद से उन्हें चूहा और बिल्ली में बदलवा दिया और अब खुद उन्होंने उनका राज हड़प लिया। फिर बिल्ली आगे बोलती है कि उस दिन के बाद से मैं बिल्ली और मेरा छोटा भाई चूहा बन गए और हम इस जंगल में तब से भटक रहे हैं। तब चूहा कहता है कि आखिर उस जादूगर ने मुझे चूहा ही क्यों बनाया? उफ, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं चूहा बनकर। भला वो मुझे कोई अच्छा जानवर भी तो बना सकता था, जैसे कि शेर या भालू। तब फिर से बिल्ली चूहे को गुस्से में देखती है और चूहा चुप हो जाता है। उनके इस व्यवहार को देखकर गीता और सुमन हल्का सा मुस्कुराती हैं और फिर उन दोनों को उनका सच जानकर बहुत दुख होता है। फिर गीता कहती है कि ये तो आप दोनों के साथ बहुत ही बुरा हुआ, हमें बहुत दुख है, परंतु क्या अब आप दोनों को ऐसे रहना पड़ रहा है? तब सुमन आगे कहती है कि क्या अब आप दोनों हमेशा ऐसे ही चूहा और बिल्ली बनकर ही रहेंगे? तब बिल्ली कहती है कि नहीं, हम श्राप मुक्त हो सकते हैं, परंतु ये श्राप तोड़ना आसान नहीं। इसके लिए हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमें हमारे असली रूप में देख सकता है। जो भी हमें असली रूप में देख सकेगा वही हमें इस श्राप से मुक्ति करा सकता है। तब गीता और सुमन कहती हैं कि आखिर ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? तो वो कहते हैं जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार और दयालु होगा वही हमें इस श्राप से मुक्त करा सकता है। इसलिए हम इस जंगल में रहते हैं और जब भी कोई व्यक्ति इस जंगल से गुजरता है तब हम उसके सामने आ जाते हैं कि शायद हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें बिल्ली और चूहे
बनने के बाद भी हमारे असली रूप को देख सके और शायद फिर हम श्राप से मुक्त हो जाएं। तब गीता और सुमन कहती हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपको वो व्यक्ति जल्दी ही मिल जाएगा और हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर सुमन और गीता वहां से चली जाती हैं। जब वो अपने घर आती हैं तब वो दोनों सिर्फ राजकुमारों के बारे में ही सोचती रहती हैं कि आखिर उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। आखिर उनके चाचा कैसे इतने दुष्ट हो सकते हैं जिन्होंने उनकी ऐसी हालत करवा दी, वो भी सिर्फ राज्य के लिए। उस दिन के बाद से गीता और सुमन जब भी दूध बेचने जाती हैं तब वो रोज जंगल में जाकर उन दोनों राजकुमारों से मिलती हैं, उनके साथ खूब खेलती हैं और उन्हें दूध भी पिलाती और रोज दोनों राजकुमारों के लिए दूध से बनी मिठाइयां और अलग अलग पकवान बनाकर लेकर जाती। अब बिल्ली और चूहा, वो दोनों राजकुमार भी गीता और सुमन को पसंद करने लगे थे। तब एक दिन चूहा बिल्ली से कहता है कि क्यों न हम दोनों भी गीता और सुमन के घर चलें। तब बिल्ली कहती है कि नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों लड़कियां कितनी अच्छी हैं और कितनी दयालु भी, हम इन्हें बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। तब चूहा कहता है कि अरे भैया, मैं जंगल में रहकर परेशान हो चुका हूं और अब तो यहां पर ज्यादा व्यक्ति भी नहीं आते हैं। अगर हम दोनों उनके घर चलेंगे तो शायद वहां पर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाए जो हमारा ये जादू तोड़ सके। तब बिल्ली कहती है कि तुम सही कहते हो, हमें एक बार जाकर कोशिश करनी चाहिए। तब उस दिन जब गीता और सुमन दोनों वहां आती हैं तब बिल्ली और चूहा उनसे कहते हैं कि वो उन्हें भी उनके साथ घर ले जाए। तब वो उनकी बात मानकर उन्हें अपने साथ अपने घर ले आती है। जब गीता उन दोनों राजकुमारों को खाना खिला रही होती है तब उनके पिता वापस आते हैं और वो चौंक जाते हैं। फिर वो गीता से कहते हैं कि बेटा, ये दोनों नौजवान कौन है? अपने पिता की ऐसी बात सुनकर गीता और साथ में बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। तब गीता अपने पिता से कहती है कि पिताजी, क्या आप इन दोनों को देख सकते हैं? तब उसके पिता कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम मुझसे ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछ रही हो? तभी वहां पर एक तेज रोशनी प्रकाशित होती है और बिल्ली और चूहा वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो दोनों अब फिर से राजकुमार बन चुके थे और उनका श्राप टूट चुका था। ये देखकर दोनों राजकुमार अति प्रसन्न होते हैं। गीता और सुमन भी ये देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं। तब राजकुमार उन्हें बताते हैं कि आपके पिता बहुत ही ईमानदार और दयालु व्यक्ति हैं और उन्होंने आज तक कभी झूठ भी नहीं बोला। केवल ऐसा व्यक्ति ही हमारा श्राप तोड़ सकता था। गीता के पिता ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है। तब दोनों राजकुमार उनके पिता को सारी बात बता देते हैं। फिर राजकुमार उनके पिता को धन्यवाद करते हैं। उसके बाद दोनों राजकुमार सबको धन्यवाद करके वापस अपने राज्य लौट जाते हैं। वहां जाकर वो अपने चाचा को कैद खाने में डाल देते हैं और उनसे वापस अपना राज्य ले लेते हैं और अपने राज्य को ऐसे दुष्ट व्यक्ति से बचा लेते हैं। फिर बड़ा राजकुमार उस राज्य का राजा बन जाता है। ऐसा करते करते कुछ समय बीत जाता है और कुछ दिन बाद छोटा राजकुमार बड़े राजकुमार से कहता है कि भैया, मैं एक बार गीता और सुमन से मिलना चाहता हूं और मैं सुमन को पसंद करता हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं और उनके पिता ने हमारी इतनी मदद की है। अगर गीता और सुमन नहीं होती तो हम वापस कभी अपने असली रूप में नहीं आ पाते। तब बड़ा राजकुमार कहता है कि मैं भी गीता से विवाह करना चाहता हूं। फिर वो दोनों राजकुमार गीता और सुमन के घर आते हैं और उनके पिता से उनका हाथ मांग लेते हैं। फिर गीता और सुमन के पिता अपनी दोनों बेटियों का विवाह उन दोनों राजकुमार से करा देते हैं। उसके बाद दोनों राजकुमार अपने राज्य में खुशी खुशी राज करने लगते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार व दयालु ही रहना चाहिए और अपने सभी कर्तव्य को पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए तथा हमें किसी के भी साथ गलत नहीं करना चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। सदैव रहिए स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।